हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। इम्पोर्टेंट नोट्स के ये कुछ अदर टॉपिक्स है थोड़े से, ठीक है, 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है। तो वो मैं आपको कराना चाहती हूँ, ठीक है, ताकि आपको लिखने में थोड़ा यूज़फुल हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि यही पेपर में आएगा, ठीक है, बट इसकी हेल्प से आप एटलीस्ट लिख सकोगे, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर जो पेपर है ऑलरेडी मैंने वो भी आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि क्या क्या पूछा जा सकता है, और जितने भी पेपर्स हैं सब में सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट आती हैं, ठीक है। तो एक ही पेपर शैल के भरोसे अगर आप बैठे रहोगे तो सॉरी बट वो वैसे नहीं होगा, ठीक है। थोड़ी मेहनत ज़्यादा इस सब्जेक्ट में आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो राइटिंग के ही पार्ट है। तो अबाउट माई सेल्फ एंड अदर्स, दूसरे के बारे में या हमारे बारे में लिखना है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके का आता है, इमेजिनेशन वाला, कि मान लो कि आप, ठीक है, प्रेसिडेंट हो या कोई स्पोर्ट पर्सन हो या कुछ भी है, तो आपका डेली रूटीन क्या रहेगा, आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी फीलिंग्स क्या होगी। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वहाँ पे मतलब आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। अगर रूटीन के बारे में लिखना है तो रूटीन के बारे में लिखने के लिए सबसे पहले आपको अपना इंट्रो भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले ही सीख चुके हैं एथिक्स के बारे में कि एथिक्स में हमें इंट्रोडक्शन कराना होता है। यहाँ पे लिया है अपने बारे में लिखने के लिए, ठीक है। अब अबाउट माई सेल्फ दैट डजंट मीन कि जो छोटे बच्चों को आता है वैसे लिख के आओ, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी मान लो कि मिलता है टॉपिक्स, ठीक है, कि आप स्पोर्ट पर्सन हो, तो आपका डेली रूटीन क्या रहेगा। अगर इस टॉपिक पे आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, तो उसके लिए है, ठीक है, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आ रही हो, आप किस तरीके के पर्सन हो। तो ये कुछ आगे की लाइंस है। इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कुछ ऐड करके लिखना चाहो आप सेंटेंस बना के लिख सकते हो। यहाँ पे इतने टोटल्स मैंने लिए हुए हैं। तो आई एन्जॉय, फिर आई एन्जॉय के बाद आप जिस भी चीज़, स्पॉट पर्सन या कुछ भी हो, आप किस में इन्जॉय करते हो आप देखो। आई लाइक, आप में आपको क्या पसंद है, वो सारी चीज़ आपको बतानी है। यहाँ पे लिया हुआ है माई फेवरेट सिंगर एंड म्यूजिशियन इज़, ठीक है। इसकी जगह पे आप डांसर भी लिख सकते हो, आप स्पॉट पर्सन भी लिख सकते हो, कोई भी बॉलीवुड स्टार्स के बारे में लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, बुक्स वगैरह रीडिंग का शौक है तो वो भी आप लिख सकते हो। इन शॉर्ट ये सारे टॉपिक्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है टाइम मैनेजमेंट वाला। प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है टाइम मैनेजमेंट। मैं अगेन बताऊंगी कि जो भी पेपर निकलता है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस पेपर के भरोसे मत रहना, क्योंकि टेक्स्ट बुक में से भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और टेक्स्ट बुक में राइटिंग सेक्शन, प्रोनाउंसिएशन, वोकेबलरी सब में से पूछा जाता है। तो आप सारे यूनिट्स तो अभी सॉल्व करने बैठोगे नहीं, तो एटलीस्ट ये छोटी छोटी चीज़ें एक बार देख लो, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट कुड बी द डेली रूटीन ऑफ अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन एंड व्हाट इज़ द डेली रूटीन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। उसके बाद देखो टाइम मैनेजमेंट। तो अगर टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन आपको आता है तो आप क्या क्या लिखोगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना के दिए हुए हैं मैंने आपको, तो वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है टू डू लिस्ट, ठीक है, क्या करना है उसकी लिस्ट बनाओ। स्पेयर मिनट्स वाइजली, आपकी हर एक मिनट बहुत ही समझदारी पूर्वक आपको स्पेयर करनी है। से नो व्हेन हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क, आपके पास अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो उस टाइम दूसरी चीज़ों को ना करना आपको आना चाहिए। फाइंड द राइट टाइम टू वर्क, ठीक है, आपका इम्पोर्टेंट काम करने के लिए आप सही वक्त देखो। रिव्यू अवर नोट्स, ठीक है, रिव्यूज़ करो जो भी नोट्स हैं उसके। स्लीप वेल, अच्छे से सोना भी चाहिए। कम्युनिकेट अवर शेड्यूल टू अदर, ठीक है, आपका जो शेड्यूल है उसे दूसरों के साथ शेयर करो। वो शेयर क्यों करना है, वो केवल इसलिए क्योंकि कभी कभार अगर हम भूल जाते हैं तो सामने वाला पर्सन हमें वो चीज़ बता सके, ठीक है। लर्न टाइम बजट एंड प्लान, ठीक है, टाइम बजट एंड प्लान भी हम लोगों को सीखना चाहिए। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डेवलप करनी चाहिए जिसके थ्रू हम टाइम मैनेजमेंट सीख सकें। यूटिलाइज टाइम इफ़ेक्टिवली, ठीक है, इफ़ेक्टिवली टाइम को यूज़ करना है। अब ये जो टॉपिक पूछा जाता है तो ये मैं बता दूं कि
टेक्स्ट बुक में लिसनिंग वाला जो पार्ट होता है उसमें से लिया गया है। उसमें मतलब लिसनिंग में एक आपको कन्वर्जेशन दी गई है, उस कन्वर्जेशन में टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, तो वो आ सकता है। देन ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो भी कन्वर्जेशन बेस्ड है, मतलब लिसनिंग में, तो उसमें से आएगा। स्टूडेंट्स के लिए जो हेल्पफुल चीज़ें होती हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम, कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये भी एक टॉपिक आ सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी चाहिए। ओके, उसके बाद मैं बताना चाहूँगी आपको कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है, लाइक मतलब एग्ज़ाम में आप लोगों को ऐसे आएगा कि जो जॉब प्रोफेशन है वो डिस्क्राइब करो, तो वो कहाँ से पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट किया होगा, तो असाइनमेंट में, ठीक है, टेलीग्राम और स्काइपी इस तरीके के मतलब आई थी डेफिनेशन, तो यहाँ पे सीधा आंसर के साथ ही ये टेक्स्ट बुक है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, हाइक मैसेंजर, यूट्यूब, स्काइपी, टेलीग्राम के बारे में भी पूछा जाता है जिस तरीके से असाइनमेंट में था। तो ये मतलब ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं तो हमें पता ही होगी कि किस में क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, तो ये हम कर सकते हैं। बट फिर भी एक बार सारी चीज़ें पढ़ के जाना दैट्स बेटर, ठीक है। तो ये मतलब सोशल मीडिया रिलेटेड था, ये जॉब प्रोफेशनल के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो ये देखिए डेफिनेशंस हैं, ठीक है। फॉरेंसिक अकाउंटेंट, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स, ये आपके ब्लॉक 2 में है, ठीक है। ब्लॉक 2 में 4th चैप्टर में है, 4th यूनिट में, तो आप देख सकते हो ये सीधे आंसर वाला ओपन कर रखा है मैंने, देखो। तो प्रीवियस ईयर जो पेपर था जून 2022 में या दिसंबर में, तो पूछा गया था शेप, वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है, और दूसरे बाहर से भी थे जो हमें आइडिया नहीं है, बट बुक में से शेफ और वेब डिज़ाइनर का था, ठीक है। देखिए, तो ये सारे डेफिनेशन एक बार आपको देख लेनी है कि कौन सी चीज़ क्या होती है। ओके, तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों की मतलब जो लॉन्ग लिखना है उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सारी बुक तो आप अभी इतना टाइम भी नहीं है कि पूरी की पूरी बुक आप रीड करो, बट स्टिल इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ के जाओ, बेटर रहेगा। अगर जिसे बिल्कुल भी नहीं पता तो उसके लिए बुक रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे आता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके।